हेलो गाइस, यूपी टेक की वैकेंसी स्पॉट राउंड की आ गई है। कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपकी रैंक पे कौन सा ब्रांच मिलने वाला है, बिल्कुल स्पेसिफाइड करके इस वीडियो में भेजने वाला हूं आपको। लास्ट 7 ईयर से हम AKTU यूपी टेक काउंसलिंग में स्पेशली स्पॉट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगा वो आपसे शेयर किया जाएगा। अभी भी स्टिल बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, तो ये उनका लेटेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको बाद में लेके आए थे, लेकिन थ्रू आउट अगर हम किसी ने हमको फॉलो किया होगा तो उससे सारी चीजें पहले से क्लियर होगी। ठीक है, तो कौन कौन एलिजिबल नहीं होने वाला है यार, जो जिसने इंटरनल स्लाइडिंग कर ली है और उसको कोई कॉलेज मिल गया है वो स्पॉट के लिए एलिजिबल नहीं होने वाला है। 4th राउंड में पार्टिसिपेट किया है, 20,000 पे कर चुका है, एडमिशन ले चुका है, वो एलिजिबल नहीं होने वाला है। लेकिन ये एलिजिबिलिटी कंडीशन भी स्पॉट राउंड 2 में चेंज की जा सकती है, डिपेंड अपॉन द वैकेंसीज कि स्पॉट राउंड 1 के बाद 2 में कितनी वैकेंसीज बचती हैं, जो कि हर साल ये होता है। ठीक है, तो राउंड 6 का प्रोसेस क्या है भैया, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हो, सबको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 रुपीज आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। ठीक है ना, फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि वेरीफाई होंगे सेंट्रली, है ना। उसके बाद आपको वही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं जो 20,000 रुपीज पे करेंगे, तो यहां पे 20,000 रुपीज आपको एडवांस में पे करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो क्लियरली मेंशन है कि यहां पे देखो, फिल द चॉइसेस स्पेशल राउंड, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सीट कंफर्मेशन फी 20,000 टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड। दिस फी विल बी ओनली रिफंडेड इफ कैंडिडेट who will not offer any seat. Any candidate who is offered a seat in this round cannot claim any refund in any case. अगर आपको कोई भी सीट अलॉट होती है, this is not refundable. अभी तो ये 20,000 कम ले रहे हैं, और अगर 2020 से पहले की बात करें तो ये जो स्पॉट होता था वो होता था ऑफलाइन, जहां पे आपको पूरे साल की डीडी लगती थी, है ना, फीस लगता था। तो राउंड 6 में वही प्रोसेस है, राउंड 7 में भी वही प्रोसेस है। राउंड 7 के अंदर भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड हैं, तो कोई वरी वाली बात नहीं है। अब यहां पे फिर से अगेन रिपीट कर देते हैं, अगर आपने फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिली, सीट छोड़ दी, आपने कुछ भी पे नहीं किया, आप एलिजिबल होने वाले हो। अगर आपने सेकंड और थर्ड राउंड में विड्रॉ ले लिया, आप लोग एलिजिबल होने वाले हो। थर्ड राउंड में कोई सीट मिली, आपने छोड़ दी, आप लोग फिर एलिजिबल होने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एक्सेप्टेंस फी भी पे नहीं करी होगी तो आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन 4th राउंड पे अभी अभी क्वेश्चन मार्क है। 4th राउंड में जिसको सीट मिली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो एलिजिबल नहीं है स्टिल अभी के लिए, है ना, स्पॉट राउंड 1 के लिए। ठीक है, ये चेंज होता है और हर साल उसमें थोड़े चेंजेस करते हैं स्पॉट राउंड 2 के टाइम पे। तो अब आते हैं सीधा सीधा वैकेंसीज के ऊपर। आई होप सो कि एलिजिबिलिटी आपके लिए बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हुई होगी, है ना। अब वैकेंसीज के ऊपर बात कर लेते हैं, तो कितने वैकेंसीज है बिल्कुल आपको डिटेल वे में एनालिसिस करके बता रहे हैं कि कौन कौन से कॉलेज में कितनी कितनी वैकेंसीज आई पड़ी है ना। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, यहां पे मैं कॉलेज वाइज सेलेक्ट कर लेता हूं। पहले टोटल वैकेंसी आपको बता देते हैं कि टोटल वैकेंसी अपने पास कितनी है। तो आप देख सकते हो कि टोटल वैकेंसी जो है 1100, तो आप मान के चलो कि 1100 प्लस सीटें खाली हैं गवर्नमेंट के अंदर, जो कि एक बड़ा नंबर है। ठीक है ना। अब यार स्पेसिफाइड बात कर लेते हैं कि इन कॉलेज में कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग देखना स्टार्ट करें तो यहाँ पे बुंदेलखंड पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, टॉप नॉच कॉलेजेस को, IIT लखनऊ वगैरह को साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो बुंदेलखंड को ले लेते हैं एंड लखनऊ को ले लेते हैं एंड KNIT को ले लेते हैं। इनमें कितनी कितनी सीट्स खाली हैं और कितने रैंक तक बच्चों का अलॉटमेंट हो जाएगा वो भी कंफर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप टोटल करोगे तो 414 सीटें यार, 414 सीट्स इन्हीं कॉलेजेस में खाली है। तो यहाँ पे अगर हम मैक्सिमाइज देखें तो अगर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अगर वाराणसी को हटा दिया जाए, गलत कॉलेज आ गया अपने साथ में ना, है ना, हैंडलूम वाला, तो उसको साइड कर लेते हैं। ठीक है, चॉइस फिलिंग में भी लोग, तो यार 391 सीट्स अपने पास वैकेंट है। ठीक है, 391 सीटों की वैकेंसी दी गई है। चलो अब एनालिसिस पे ध्यान देते हैं कि कितनी रैंक तक यार ये कॉलेज आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो कोई बच्चा अगर IIT लखनऊ को टारगेट कर रहा है, ठीक है, तो कौन सी रैंक पे उसको कौन सी ब्रांच मिल जाएगी, लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताने वाले हैं, विद इन 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस काउंसलिंग, राइट। तो पहले बहुत सारे काउंसलर ने आपको डराया होगा कि इस हिसाब से पहले खत्म हो गया है, सीटें नहीं बचेंगी, बट हमने शुरू से कहा था कि यार इसकी डिपेंडेंसी इस हिसाब से कोई भी है ही नहीं, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं IIT लखनऊ के ऊपर। पहले IIT लखनऊ को ही सेलेक्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अदर ब्रांचेस के ऊपर बात करेंगे, अदर कॉलेज के ऊपर बात करेंगे। तो IIT लखनऊ में सीधा सीधा क्लियर है कौन कौन से ब्रांचेस में वैकेंसीज हैं और कितनी वैकेंसीज हैं। यार 170 सीटें बस IIT लखनऊ के अंदर खाली हैं, तो 170 लोगों को कॉलेज अलॉट होने वाला है, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यार कितनी रैंक तक ये मिल जाएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है,
तो यहाँ पे देख लो कि सिविल इंजीनियरिंग में 39 सीट्स खाली हैं। देखो मैंने क्लियरली पहले से बताया होगा अगर आपने फॉलो किया होगा मुझे तो, कि स्पॉट के अंदर बस ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैटेगरी को बेनिफिट दी जाती है। कोई भी रेस्ट कैटेगरी अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको कैटेगरी का कोई रैंक का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको एज अ जनरल ही काउंट करेंगे, या अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो तो आपको कोई इशूज ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा सीधा क्लियरली, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मैकेनिकल के अंदर, केमिकल के अंदर स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी केमिकल के अंदर है जो कि 47 सीट्स का है। ऑलमोस्ट यार 60 में से 47 सीटें खाली हो गई हैं, मतलब बस 13 बच्चों ने अपना एडमिशन कंफर्म कराया है केमिकल के अंदर। अगर मैकेनिकल के अंदर ही बात करें तो 42 की वैकेंसी है जो कि एक ह्यूज नंबर है, मैकेनिकल मिलने के चांसेस भी बड़े ज्यादा हैं। सिविल की बात करें तो 39 सीट्स हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 40 सीट्स हैं सिविल के अंदर भी। तो इन तीनों में ही मैक्सिमम वैकेंसी है। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बात करी जाए तो 23 सीट्स वैकेंट है स्टिल, है ना। और ईडब्ल्यूएस पे आप देख सकते हो नंबर छोटा है क्योंकि ईडब्ल्यूएस की सीट्स कम होती है। अब यहाँ पे एक कंफर्मेशन की भैया कितनी रैंक तक ये कॉलेज मिल जाएंगे, तो अगर आपकी रैंक 4 लाख से 6 लाख के बीच में लाई करती है, आप कंफर्म आपको एक कॉलेज अलॉट होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, अगर आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल टारगेट कर रहे हो तो विद इन 4 लाख होना चाहिए। केमिकल तक चले जाओगे आप तो 6 लाख तक आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, होता है, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। बशर्ते आपको अपनी चॉइस फिलिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, है ना। तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी चॉइस फिलिंग रखना भैया, क्योंकि 20,000 भी दांव पे लगे हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा यार, है ना, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। दूसरा चीज यहाँ पे ये है कि आईटी लखनऊ तो आप टारगेट कर ही रहे हो, साथ साथ में आप बुंदेलखंड वगैरह भी अगर ले रहे हो, कमला नेहरू एंड बुंदेलखंड की बात भी कर लेते हैं, है ना, जो कि अच्छे कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बुंदेलखंड में भी आपको ठीक ठाक वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो कि केमिकल में 22 सीटें खाली हैं, ठीक है ना। यहाँ मैकेनिकल में 30 सीटें खाली हैं। यहाँ पे देखो सिविल में 28 सीटें खाली हैं, तो ठीक ठाक सीटें खाली हैं। कमला नेहरू की मैकेनिकल की बात करें यार तो 53 सीट्स वैकेंट हो गई हैं। तो आउट ऑफ 60 53 सीटें खाली हो गई हैं खाली मैकेनिकल के लिए, है ना। सिविल में भी स्टिल 37 सीटें खाली, तो काफ़ी ज़्यादा नंबर बड़ा आपको देखने को मिल सकता है। और तो यही पूरा सिनेरियो है। तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, 400 सीटें हैं। इन टॉप कॉलेज की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं यार कि कुछ सीएससी की सीट्स आ गई हैं क्या, है ना। तो सीएससी की सीट्स देख लेते हैं कि किस किस कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है और कितनी सीट्स आपके लिए कंप्यूटर साइंस के लिए है। तो जो बच्चे स्पॉट में बस कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस लेना चाह रहे हैं, वो बस कंप्यूटर साइंस में पढ़ना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ना चाह रहे हैं, तो कौन कौन से कॉलेज में कितनी कितनी सीटें हैं। तो भैया आपके लिए 34 सीटें हैं, है ना। नित्रा टेक्निकल कैंपस पार्टिसिपेट कर रहा है और 34 सीट्स आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो 34 सीटें आपके लिए एलिजिबल है। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्पॉट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। लास्ट ईयर तक पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन इस बार उनकी वैकेंसीज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो वो अपना ऑनलाइन अपना खुद का काउंसलिंग कराएंगी और वहाँ से बच्चों को ले लेंगी। तो वहाँ पे भी आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में सीएससी टारगेट कर रहे हो। फिलहाल नित्रा के पास कंप्यूटर साइंस में ओपन कैटेगरी में 6 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 7 सीटें हैं, 13 सीटें तो बस नित्रा के पास ही है। और ये 15-15 सीटें अगर देखोगे तो स्पेशलाइजेशन में अवेलेबल हैं। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 1 सीट यहाँ पे निकल के आई है, 4 सीटें राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ की खाली रह गई हैं। तो 34 सीट्स आपके पास, तो एक बहुत बड़ा नंबर। पूरा प्रोसेस इसी तरह आपको फॉलो करना है। और 2 मेजर चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आप टारगेट कर रहे हो कि आप स्पॉट 2 में जाओ, है ना, स्पॉट 2 में चांसेस क्या बन सकते हैं और स्पॉट 1 में क्या चांसेस बन सकते हैं, तो मैं क्लियरली बता दूं। देखो स्पॉट 2 के अंदर भी वैकेंसी सामने देखने को मिलेंगी, ठीक है। ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। चॉइस फिलिंग आपको बड़ा ही प्रिसाइज रखना पड़ेगा। आप जो चाह रहे हो, है ना, प्रिसाइज वे में चॉइस फिलिंग करो। 20,000 आपके लगे हुए हैं। अगर चॉइस फिलिंग से रिलेटेड समस्या हो रही है ना, तो आप हमारे काउंसलिंग पोर्टल सपोर्ट से कनेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। बेस्ट चॉइस फिलिंग आपकी हम लोग खुद करेंगे, क्योंकि यार स्पॉट के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। 20,000 भी आप लगा के चल रहे होते हो और यहाँ के बाद आपके लिए चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऑलमोस्ट सारी काउंसलिंग एंड हो चुकी है, ठीक है, कुछ फ्यू काउंसलिंग्स बची हुई हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा भी देख रहा है जिसको यार आईपीयू के अंदर भी जाना है, ठीक है ना, जैक दिल्ली के अंदर भी टारगेट कर सकता है, तो वो भी हमसे कनेक्ट कर सकता है। स्टिल काउंसलिंग गोइंग ऑन है। HBTU की ऑफलाइन काउंसलिंग भी बची हुई है। तो आपकी रैंक इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक, है ना, आपको डिजायर ब्रांचेस भी मिल जाएंगे काउंसलिंग के थ्रू ही। तो कोई वेरी वाली बात नहीं है। अब स्टिल आपके पास अच्छा खासा चांस है। डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम से कनेक्ट करके फर्दर डिटेल्स के लिए आप जा सकते हो। तो काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी है यार। मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, कि 19, 20, 21
को मिला दे तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट आईटी की वैकेंसी सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता है, पर ये जो वैकेंसी है वो बहुत जेन्युइन वैकेंसी है। ठीक है, ये जेन्युइन वैकेंसी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सीसैप के बाद भी हुई है तो उसमें तो कोई भी ग्लिच नहीं है, तो ये प्योर एंड जेन्युइन वैकेंसी आपके लिए है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट